हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस हफ्ते हुआ पाकिस्तान में दोबारा आउटरीच। आई विश आउटरीच होता महंगाई पे, ऑपरेशन पे, हुकूक पे, या फिर क्लाइमेट पे, पानी पे, रोज़गार के मौक़ों पे। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी मर्दों का एक ही मशगला, औरत की शलवार और अपनी शलवार में लगी तलवार। इसके बाद तीसरी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि सारा फोकस ही इधर है। और चाहे आसपास जितना जुल्म सितम हो जाए, बस यहाँ पे अगर आपको कोई औरत आउट ऑफ द बॉक्स काम करती हुई नज़र आ जाए तो सीधा सीधा जल्ज़ले भी आ जाते हैं उसी की वजह से, और उसी की वजह से जो है सुनामी भी आ जाता है और सब कुछ हो जाता है, क्योंकि औरत ने बॉलिंग करा ली। ये बात मैं कर रहा हूँ आयना वज़ीर की, जो कि गालिबन 7-8 साल की बच्ची है, वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ है। डेल स्टेन जैसा उसका बॉलिंग एक्शन, दुनिया में कहीं और ये बच्ची डिस्कवर हुई होती, इसको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलती, इसकी ट्रेनिंग होती, इसको लीग मैचेस खिलाए जाते, फिर आने वाले वक्तों में इंटरनेशनल मैचेस खेलती। यहाँ पे जिसने वीडियो बनाई उसी को उठा लिया नामालूम ने। एक तो लगता है 25 करोड़ में से 24 करोड़ नामालूम है, सिर्फ थोड़े से लोग हैं मालूम है, बस ज़्यादा तो नामालूम है। वो बेचारे को मारा और उसने जो है एक डर के आलम में एक वीडियो बना के भेज दी कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं नहीं करूँगा। ज़ाहिर अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि मैं भी यार जियोग्राफिकली अनलकी हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं अनलकी, कुछ लोग होते हैं जियोग्राफिकली अनलकी, कि टैलेंट बेहतरीन है, अब है वो वहाँ पे वज़ीरिस्तान में, तो क्या कर लेगी वो बच्ची। कल शब्बर जैदी साहब का एक क्लिप देखा, उनके अल्फाज हैं, लड़ना हो तो उनसे जाके लड़िएगा, मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि जी केपी का आप देख लें तो वहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं, एज सच 8-8 बच्चे हैं, और औरत का मकाम यही है कि बच्चा बनाने की फैक्ट्री। उसके अलावा अगर वो कोई और काम करने लगेगी तो भाई सारा माशरा दरम बरम हो जाएगा, सारी इज़्ज़त गैरत पता नहीं औरत की शलवार में ही क्यों रख दी, सब धर्म भरम हो जाएगा, और सारे बड़े जो हैं वो दुनिया के सारे मामला छोड़ के इस पे बैठ जाएंगे। हमने देखे एटॉमिक कुव्वत तो बन गए हम दुनिया में, लेकिन जिन जिन चीज़ों पे कुव्वत बनना था, एजुकेशन में पीछे, इंसाफ में पीछे, पासपोर्ट में नीचे, करेंसी में नीचे, एफडीआई में नीचे, पोलियो लेके हम और अफ़गानिस्तान लेके बांट रहे हैं। एक वक्त आएगा दुनिया भर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत होगी पूरी दुनिया में। पता है क्यों? सारी इंसानियत तरक्की करके मार्स पे चली जाएगी, हम ही पीछे बैठे रहेंगे, क्योंकि हम यही ट्रिवियल चीज़ों को लेके कि बच्ची ने हाय हाय बॉलिंग कैसे करा ली। खान साहब जाते जाते, मतलब जेल जाते जाते कह गए कि सुकून सिर्फ कब्र में, लेकिन वो शायद मर्दों के लिए कह के गए, क्योंकि यहाँ तो औरत भी कब्र में भी औरत को सुकून नहीं है। कितने वाक़यात आपने देखे आप सबके सामने। तो ये बच्ची का वाक़या था, आप सब ने देखा इसके ऊपर कितना आउटरीच हुआ। जहाँ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था वहाँ उल्टा उसको एग्जाम्पलरी तौर की, मतलब देख लेना कि जिसने वीडियो बनाई उसको मिसाल बनाई कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो तो उस पर टॉर्चर वॉर्चर हो। अब यहाँ पे मैं ना ज़रा थोड़ा सा हट के एक पैरल खींचना चाहूँगा। ये मैंने थोड़ा सा डेटा वेटा निकाला है, दो नेशंस का, अपना और इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का, दोनों नेशंस का स्पोर्ट्स को लेके, विमेंस क्रिकेट को लेके एक पैरेलल है। आगे पीछे देखे, आपने देखा है कि मामला 19-20 ही हैं, लेकिन इस पे आप एटलीस्ट फ़र्क देखें। इस हफ्ते इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 सीरीज़ हराई है T20 की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन मेंस की टीम डोमिनेंट है, जायंट है, मतलब अनबीटेबल है, तो आपने शायद उनकी विमेंस क्रिकेट का डेटा उठा के नहीं देखा। 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं वो, 7 बार, लेकिन इंडिया ने इस हफ्ते उनको हराया। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड हुआ, इसके पीछे एक पूरी बैक स्टोरी है, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये डेटा सुन लें। 50 ओवर वर्ल्ड कप में अपीयरेंसेस ऑस्ट्रेलिया की 12 हैं, जिसमें से 7 बार वो जीते हैं, 78, 82, 88, 97, 2005, 13 और 22। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अपीयरेंसेस 9 हैं, जिसमें से 6 बार वो जीते हैं, 2010, 12, 14, 18, 20 और 23, मतलब लगातार ही जीतते आ रहे हैं। ठीक है। उस टीम को, उस कैलिबर की टीम को इंडिया की टीम ने अभी हराया है। ठीक है। अगर ओवरऑल 50 ओवर वर्ल्ड कप का हम डेटा देखें तो ऑस्ट्रेलिया 7 बार, इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार, गोरे ही जीतते आ रहे थे। और इस साल हमने देखा, पिछले साल इंडिया की टीम ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। ये कॉन्फिडेंस यहाँ तक आया कैसे, बात यहाँ तक पहुँची कैसे, इसके पीछे पूरा एक वर्किंग होती है। ठीक है। इंडिया की टीम पहली साउथ एशियन कंट्री है जिसने विमेंस वर्ल्ड कप में एक ब्रेक थ्रू किया। इसके पीछे देखें जो मुहर्रिकात हैं वो है, सबसे पहले WPL, जैसे इंडिया में IPL होता है वहाँ WPL भी होता है। ठीक है।
लीग क्रिकेट होगी, देखिए शुरू में इंटरेस्ट नहीं होगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, पैसा लगेगा, और बेहतर परफॉर्मेंस होगी, और बेहतर परफॉर्मेंस होगी, पीक इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये होती है साइकिल। इसके मवाजना में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में पीएसएल का विमेंस विंग है ही नहीं, ठीक है। कोशिश हुई थी एक आध साल पहले, लेकिन आज तक वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखें WPL चूँकि खेली जाती है डोमेस्टिक लेवल पे, सीरीज़ खेली जाती हैं, तो उससे जितना खेलोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली जिस तरह IPL में मौका नहीं मिलता, इसी तरह WPL में भी हमारी प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। सिमिलरली उनको इतनी लीग्स में हिस्सा लेने को मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी क्राफ्ट उस लेवल की पॉलिश हो ही नहीं पाती। और जब नहीं हो पाती तो उसका शाखसाना ये है कि अभी पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम ने एक भी मैच नहीं जीता, जबकि उसी के पड़ोस में इंडिया ने पूरा वर्ल्ड कप ही उठा लिया। इसके पीछे पूरा कल्चर है। कल्चर भी देख लें अगर आप, कल्चर सिर्फ ये नहीं है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस, लेकिन कल्चर ये भी है कि उस पर पैसा लग रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पे गैप की अगर हम बात करें तो भाई एक चीज़ जो BCCI ने की वो ये किया कि मैच फ़ी जो हार्दिक पांड्या को मिलेगी वही फीमेल क्रिकेटर को भी मिलेगी। देर इज़ एब्सोल्युटली नो गैप। इसमें डेटा है, अच्छा इसमें फिगर्स कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, जाहिर है इंटरनेट से उठाएंगे। तो पाकिस्तान की अगर हम देखें तो जो रफ़ डोमेस्टिक मैच की फिगर है वो तकरीबन 20,000 रुपये एक मैच का लेडीज़ को 20,000 रुपये मिलता है, जबकि मेन में लगभग 1 लाख प्लस उसके अलावा और भी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह वगैरह। मतलब बात कहाँ से कहाँ हो रही थी। अगर आपको मोटा मोटा ही ले तो 1/5 का फ़र्क है, जहाँ एक को 20,000 मिल रहे हैं दूसरे को लाख मिल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तानी विमेन का लगभग 6 लाख के आसपास होता है, जबकि मेन का लगभग साल का 60 लाख का होता है। अगेन एज आई सेड ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप फ़र्क देख ले 10 गुना फ़र्क है। इक्वल पे पॉलिसी कोई भी नहीं है, रिजल्ट आपके सामने, क्या ही मोटिवेशन होगी। आई डू अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं कि जी जितना गेट मनी होगा, जितना इंटरेस्ट लेवल होगा उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे बोर्ड को अपनी जेब से थोड़ा सा लगाना होगा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तब जाके एक्सेलेंस आएगी। एज आई सेड एक्सेलेंस आएगी, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, वो आएंगे, पीक इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब परफॉर्म करेंगे तो क्यों नहीं भरेगा स्टेडियम? इंडिया का भी तो भर ही रहा है ना स्टेडियम, तो क्यों नहीं भरेगा? यहाँ पे अगर हम पे पैरिटी देखें, इंडिया की BCCI ने अनाउंस किया था अक्टूबर 2022 में कि मैच फीस होगी 15 लाख रुपए टेस्ट की, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, 15 लाख रुपए, ठीक है। ODI की 6 लाख है, T20 की 3 लाख है। मेन एंड वेमेन इक्वल है, एब्सोल्युटली उसमें कोई ऊपर नीचे का फर्क नहीं है। इंडियंस वेमेन टीम रिसीव्ड रिकॉर्ड बोनस ऑफ 51 करोड़ आफ्टर 2025 वर्ल्ड कप विन, यानी ये जो भी मिले हैं उसके बाद उनको 51 करोड़ का बोनस अलग मिला है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3.3 से वगैरह वगैरह। वेराज हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सैडली सारे मैच हारे, इंक्लूडिंग बांग्लादेश से भी हारे, 0 विन्स। विन कैसे होगा भाई? 20,000 में वो क्या खाएगी, क्या अपने ऊपर लगाएगी? प्लेयर पे खर्चा होता है भाई। ये जो बॉडी बिल्डर बेचारे हमारे यहाँ रो रहे होते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हुए देखो तो सही कि कितना खर्चा है। भाई प्रोटीन का कितना खर्चा है, गोश्त कितना लगेगा, फलाना ढिमकाना, ये पूरी इसके पीछे बहुत लेवल की सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ 20,000 का एक सूट नहीं आता, तुम 20,000 दे रहे हो भाई उसको, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए अगेन ये सारी चीज़ें कल्चरली एक इसका कनेक्शन है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आइकॉनिक सपोर्ट। देखिए एक तो है आम आवाम सपोर्ट करिए, लेकिन अगर एक हो ना कि यार एक सुपरस्टार मेंस का बैठ के मैच देख रहा है या सपोर्ट कर रहा है या आके कोचिंग कर रहा है, चलो कोचिंग ना भी करे, मतलब ड्रेसिंग रूम में आके एक चक दे इंडिया वाली स्पीच ही कर रहा है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप अगर हमारे यहाँ देखें तो हमारे उल्टा मिसोजिनी के शाखसाने आपको मिलते हैं। शाहिद आफरीदी साहब के मल्टीपल आपको बयानात मिल जाएंगे कि भाई हमारे ख़वातीन के हाथों में ज़रा ज़्यादा टेस्ट है, तो उनको क्या ज़रूरत है करने की। तो जहाँ पे आपके सुपरस्टार इस तरह की बात करेंगे, अब्दुल रज़ाक ने निदर डार की अपीयरेंस पे मजाक उड़ाया था कि शी लुक्स मोर लाइक अ मैन देन अ वुमन, और फिर यही अब्दुल रज़ाक ने दोबारा एक और कहा था कि ऐश्वर्या राय से मैं अगर बच्चे करूँगा तो उसकी क्या गारंटी कि उन्हें एक बच्चे पैदा, मतलब इस तरह की। और ये आपके वो प्लेयर्स हैं जो आपके सुपरस्टार हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया का ट्रैवल किया है,
वकार यूनुस का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जी हिंदुओं की सरजमीन पे वगैरह वगैरह, मिसोजिनिस्टिक, रेसिस्ट। तो और मज़े की बात, अब्दुल रज़ाक का जो ऐश्वर्या वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें ना अब्दुल रज़ाक ऐश्वर्या राय, तो 2 मिनट का क्लिप है। बिल्कुल इस ऐश्वर्या की लाइन से एक लाइन पहले उन्होंने पता है क्या फरमाया कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए, और अगले ही सांस में उन्होंने ऐश्वर्या राय वाला कमेंट मारा। तो जहाँ पे आपका सुपरस्टार एक औरत को या एक इस जेंडर को रखेगा ही कि ये तो है ही किचन का आइटम, ये तो है ही बच्चा प्रोड्यूसिंग मशीन, तो भाई वो फिर सपोर्ट कहाँ से मिलेगी जब आपको अपनी ही फील्ड के लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेट अलोन के भाई किसी जो है कोई रिलीजियस पार्टी का हमें सपोर्ट आएगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट, वो बात की बात है। जब अपने ही सफ़ों में आपको बोलेंगे जी आप खाना अच्छा बनाती हैं, आप तो मर्दाना लुकिंग हैं, फलाना ढिमकाना, तो भाई फिर वो और किससे एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह एक 2-4 और मेरे पास वाक़यात लिखे हुए हैं यहाँ पे। फीमेल क्रिकेटर्स मोस्टली लीव क्रिकेट व्हेन दे गेट मैरिड, ये एक होस्टेस ने कहा था, न्यूज़ का लिखा हुआ है यहाँ पे कि जी वो तो शादी के बाद तो वैसे ही उनकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती। तो मतलब अगेन न्यूज़ चैनल पे भी बैठ के अगर यही बात हो कि औरत तो है ही बच्चा पैदा करने वाली मशीन, तो फिर क्या सपोर्ट होगी। ठीक है, पैसा दे नहीं सकते, 4 अच्छे लफ्ज़ ही बोल दो भाई, बोलने के तो पैसे नहीं है ना, हम बोल भी नहीं सकते, तो क्या घंटा वो मैच जीतेंगी, क्या ही परफॉर्मेंस करेंगी। ये शुक्र है कि अब आपको कमेंट्री में ज़रा फीमेल जो है आपको प्रेजेंस नज़र आने लगी है, जो कि एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है। दुनिया भर में भाई आप देखें, हिडन की बेटी सारा टंडोलकर, फलाना ढिमकाना, थोड़ा कोई जेंजी, यार वो कौन है, कुल्लू साहिबा वाली, सारे जो हैं मतलब उनकी प्रेजेंस होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये अच्छा, एक और चीज़ जो कि बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बनती है वो ये है कि आपका फिल्म, आपका ड्रामा, देखिए कल्चर जो है ना, आपका मीडिया ये डिज़ाइन करता है, माने या ना माने, यही बनाता है। 20 साल से रोती हुई औरतें दिखा रहे तो अब यही कल्चर बन गया। यही अगर 20 साल से एम्पावर्ड औरतें दिखाते, भर भर के दिखाते, तो ये नॉर्म बन जाता। सिनेमा का बड़ा रोल है इस दुनिया में, इसीलिए वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में ही बोला ना कि जब तक सिनेमा हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। उसकी इम्प्लीकेशन है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छी चीज़ दिखाओगे मोटिवेटिंग फैक्टर होगी। अब आप सीधा सीधा डेटा निकाल लें कि पाकिस्तान में अव्वल तो ड्रामे ही बनते हैं, फिल्में तो कोई इतनी खास बनती नहीं क्योंकि हम खुद एक फिल्म है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज तक कोई फिल्म बनी? मैं हूँ शायद आफरीदी लिखा आ रहा है 2013 में, इसकी ये भी तुमने देखी है? हाँ ठीक है, तो इतनी कोई वो नाम नहीं बना, चाहे है भी 2013 की, ठीक है, 13 साल इस चीज़ को हो गए। हमने एक पूरा वर्ल्ड कप जीता था, उस पर आज तक फिल्म नहीं बना पाए। अब तो बन ही नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इमरान खान कैसे माइनस, एप्स्टीन फाइल की तरह काला करके तो नहीं करेंगे ना खान साहब को, ज़ाहिर है। चलो वसीम अकरम को रख के बनाते हैं यार, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो थे वो उसमें, ठीक है, अच्छा उस पर रख के नहीं बना सकते। जहांगीर खान पे आज तक पता ही नहीं। उस दिन भाई मैं अपने जूनियर स्टाफ को, जो ज़ाहिर है जेन जी है, 2000 के बाद पैदा हुई है, उनको मैंने बताया, हम वो पैडल खेल रहे थे, तो मैंने जहांगीर खान साहब का रिकॉर्ड बताया कि 555 मैचेस तक उनको कोई हरा नहीं सका। एक आदमी ने 10-11 साल लगातार मैचेस खेले, 555, 555 की सिगरेट आती थी एक ज़माने में, ठीक है। आज तक फिल्म नहीं बना पाए उन पे, आज तक डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाए। बस यही 14 अगस्त 23 मार्च में बिठा देते उनको कि जी आ जाए आप भी हमारे आइकॉन है। स्नूकर पे हमारी चैंपियनशिप रही है, बल्कि 92 में आप देखें हम सिर्फ क्रिकेट के चैंपियन नहीं थे, हम 4 गेम्स के चैंपियन थे, हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर एंड स्क्वॉश। बट सारा फोकस आपने दे दिया, तो भाई 4 जगह हम वर्ल्ड चैंपियन बने। कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फलाना ढिमकाना, मुझे आज भी याद है इमरान खान साहब पे एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो भी BBC ने बनाई थी, रेनबो सेंटर से उसकी कैसेट खरीदी थी, वो भी बाहर, अरे कायदे आज़म पे फिल्म बाहर वाले ने बनाई। हमने तो आज तक कायदे आज़म पे एक ड्रामा ही बना था, इसमें वो मरहूम जुनैद जमशेद के कज़न ने कायदे आज़म का रोल किया था, ठीक है ना। कायद से जिना, जिना से कायद, आपको याद होगा, बड़ा अच्छा ड्रामा था। बस वो ही नहीं बना पाए भाई। जिना फिल्म भी जो है वो इंग्लैंड से आके साहब ने बनाई और बोला कि भाई होनी चाहिए इनमें फिल्म। उस पर भी अलग फतवेबाजी थी क्योंकि क्रिस्टोफर ली जो ड्रैकुला बना था, ड्रैकुला कायदे आज़म बनेगा, अबे वो कैरेक्टर प्ले किया था उसने। तो आप देख रहे हैं ये 96-97 के आर्ग्यूमेंट हैं, 30 साल बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं हम, ठीक है। तो हमने कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं, और फिर अब सारा फोकस क्रिकेट पे। क्रिकेट में आप हाल देख लें, जब आप इतना सर पे चढ़ाओगे, वो बेचारे हॉकी वाले
बगैर होटल के वहाँ सिडनी में पड़े हुए बर्तन धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपके नेशनल गेम का हाल है। उल्टा जिसने जड़ा बोले वही कुड्डा खोले, वही बुआ खोले ना। तो जिस बेचारे कैप्टन ने कॉल आउट किया, विसल ब्लो की, उसी पे 2 साल का बैन लगा दिया। अरे वो कह रहे हैं हम सड़क पे रह रहे हैं भाई, लोगों के घरों में रह रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। हम वहाँ वर्ल्ड कप नहीं, टूर्नामेंट खेलने गए यार, बर्तन धोने थोड़ी गए। अल्ली वल्ली। तो भाई मैं हूँ शाहिद आफरीदी एक बनी, एक चक्कर लिखा हुआ है बास्केटबॉल पे। अब बास्केटबॉल ना पाकिस्तान में खेली जाती है, ना कोई इतना उसका रुझान है। ठीक है, साए खुदाए जुल जलाल, ये मुझे नहीं पता ये कब बनी। अगेन बस ये 3 ही लिखे हुए हैं। इसके बरक्स अगर आप बॉलीवुड में चले जाएं, रणवीर सिंह की आई 83, सेलिब्रेट किया उन्होंने जी कपिल देव को, ठीक है ना। MS धोनी की आई 2016 में, अगेन उसमें भी आई गेस रणवीर सिंह ही है। हाँ, सुशांत राजपूत। लगान आप देख लें, लगान चले ठीक है, बायोपिक नहीं थी, लेकिन लगान ऑस्कर तक चली गई भाई स्पोर्ट्स को लेके, ठीक है। अच्छा, हॉकी में आप देख लें चक दे इंडिया। अब चक दे इंडिया से मैं आपको एक और स्टोरी पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। 2007 में ही आई, सबने देखी है, ठीक है ना। लेडीज़ टीम होती है और उसके बाद उसमें शाहरुख खान की फिर वो एक स्पीच होती है और वो फिल्म में वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। चलो फिल्म में वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन गालिबन पिछले ओलंपिक में, एक सेकंड यार मैंने यहाँ लिख के रखा था, हाँ जी, तो चक दे इंडिया से जाहिर है मोटिवेशन तो मिली होगी, सपोर्ट तो मिली होगी कि भाई जब शाहरुख खान की स्पीच लगा लगा के मैच खेलेंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो पिछले ओलंपिक में, सॉरी 2021 के ओलंपिक में टोक्यो में जो हुआ, जो 2020 में होना था, इंडिया की 4th प्लेस, ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज का मेडल, ठीक है। 2007-8 में फिल्म बनी, 13 साल बाद उसका ये रिजल्ट था, ठीक है। फिल्मों की काफ़ी इंकरेजमेंट होती है, जाहिर है वो एक रोल प्ले करती है। अच्छा, रेसलिंग में अगर आप आ जाएं तो दंगल की स्टोरी भी आप सबने देखा है, और दंगल का फिर रिजल्ट ये निकला कि एक सेकंड में इसमें एक और निकालता हूँ, इंडियन फीमेल दंगल का रिजल्ट ये निकला भाई कि दंगल आई थी कौन से साल में, ज़रा ये हम देख लें, 2016 में आई थी ना। अब 2016 में ही अगर आप ये देखें कि पहला ओलंपिक इंडियन विमेन रेसलिंग का साक्षी मलिक को मिला उसी साल रियो ओलंपिक्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म बनी, अगर हम आज फिल्म बना ले तो अगला वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कोरिलेशन है, लेकिन कल्चर डोमिनेट करता है आपके आसाब पे। हानि आमिर कुछ पहले पूरा इंटरनेट पे चल रहा होता है भाई, हर एपिसोड के बाद ये जोड़ा कहाँ से लिया था, ये जोड़ा कहाँ से लिया था। भाई कल्चर डोमिनेट करता है आपको, मानो या ना मानो। हम भी कितनी फिल्मों के डायलॉग में बात करते हैं, हेरा फेरी के डायलॉग आज तक बोल रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो साक्षी मलिक जीत गई, फिर उसके बाद एशियन गेम्स का भी कुछ आ रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ। एक्सेप्टेंस सिनेमा क्रिएट करता है, सिनेमा एक सॉफ्ट पावर होती है, वो सिर्फ ग्लोबल सॉफ्ट पावर के लिए नहीं, इंटरनल भी यूज़ होती है, आपके दिल को नरम करती है, आपके अंदर इंसानियत डालती है थोड़ी बहुत, किसी ना किसी तरह तरीके से। बॉक्सिंग में मेरी कॉम एक थी, भाग मिल्खा भाग आप देख लें, हालांकि भाग मिल्खा भाग से ज़्यादा फास्टर हमारे अपने एथलीट थे, मैं तो नाम भी नहीं याद, उसी दौर के, वो गोल्ड मेडल भी जीते थे वगैरह वगैरह। लेकिन उनके ऊपर उनका आप देखें, मुझे खुद नाम नहीं पता, तो किसी और को क्या ही पता होगा, मैं तो रिसर्च लेके बैठा हूँ। सो यही बात है भाई, एक्सेप्टेंस आएगी ही कल्चरली, कल्चर डोमिनेट करते हैं फिल्म और टीवी, ठीक है। लेकिन अगर टीवी पे बैठ के आपके क्रिकेटर बोलेंगे कि औरत खाना अच्छा बनाती है, या मैं देखिए एक फादर की अपनी चॉइस है, वो अपनी बेटियों को क्या करियर दे, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ये, शायद आफरीदी ने भी बात की थी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये वाली बात, या अब्दुल रज़ाक वाली बात, या आपके न्यूज़ कास्टर या न्यूज़ एंकर्स ये बात करें कि जी उनका तो करियर तो शादी के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, मतलब शादी ही घूम फिर के इस मुल्क में इस औरत का नसीब है, शादी और फिर बच्चे। तो क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, क्या तुम्हारा AI, क्या रिसर्च, क्या रोबोटिक्स, क्या इंजीनियरिंग, अगर घूम फिर के आने तुमने गोल पराठे ही हैं, तो भाई जितना गोल रॉकेट बना ले, गोल पराठा होगा तभी तो सक्सेसफुल औरत है, बात ख़त्म। तो अब भाई इस पे और क्या बोलूँ। तो ये पैरेलल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया कि इक्वल पे, एक्सेप्टेंस। हाँ, जो मैंने प्रेजेंस बोली, रोहित शर्मा जो हैं एक इवेंट में मौजूद थे, ये मेरे पास नोट लिखे हुए हैं। हाँ, रोहित शर्मा अटेंडेड द 2025 फाइनल मैच, cheered Indian women from stands and praised their achievements publicly. The cricketers are celebrities. Name 5 women Pakistani cricketers you can't.
आप बता दें 5, निदा डार के अलावा 4 नाम, उरूज के अलावा 3 नाम और बता दें आप, नहीं पता होंगे, सेलिब्रेट ही नहीं करते भाई। तो रोहित शर्मा वहाँ मौजूद था। इट इज़ एन आइकॉनिक, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आइकॉनिक हो जाती हैं, वहाँ आपकी मौजूदगी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो जाहिर है जब एक आम इंडियन, देखिए मिसोजिनी में इंडिया भी पीछे नहीं है, ठीक है, कल्चरली थोड़ी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, थोड़ी आज़ाद है वहाँ औरत, लेकिन जब एक आम बड़ौदा का आदमी, यूपी बिहार का बंदा जब देखेगा यार मेरा स्टार है रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा के स्टार हैं ये, तो यार मतलब अगर रोहित शर्मा वहाँ खड़ा होकर ताली बजा रहे, इज्जत दे रहे, तो यार मुझे भी करनी चाहिए। ये इम्पैक्ट होता है इसका। अगर हम आप फ़र्क देख लें तो ये ये जो आयना वज़ीर वाला वाक़या हुआ है, ये तो बड़ी एंड की चीज़ है। ये शुरू इंटरनली देखे कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, ये हमारी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, हमने औरत को एक ही जगह पैकेज करके क्यों रख दिया है कि उसका ज़िंदगी में एक ही मकसद है, और हमें वो किसी और कलर में, किसी और प्रोफेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती हुई क्यों बुरी लगती है। तो भाई बड़ा अच्छा होता कि अगर इसको छोटी डेल स्टेन को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देते, इसको ग्रूम करते, आने वाले वक्तों में हमें वो रिप्रेजेंट करती। लेकिन अब ना सिर्फ वो, लेकिन उस जैसी 10,000 और बच्चियाँ जिनमें शायद कोई टैलेंट हो, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का, कुछ रिवायत से हट के कुछ अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करने का, तो अब वो इख्तिताम पजीर हुआ। एंड सैडली देखें, आप कुछ भी कर लें, आपके मुल्क का 51% ऑप्रेस्ड है। जिस मुल्क में औरतें साइड बाय साइड काम नहीं करती वो कभी तरक्की नहीं करता। अब आप इसमें जितनी छलांगे मार लें, जितनी मुझे गालियां दे दें नीचे, जितनी जितनी वजाहतें ले आएँ, जितनी आप ले आएँ, आज की दुनिया आप दुनिया भर में देख लें, अगर आज ज़ारा, मैंगो, H&M के ऊपर मेड इन पाकिस्तान की जगह मेड इन बांग्लादेश नज़र आता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि वहाँ की औरत जो स्टिचिंग यूनिट पे बैठती है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो वो जो है पढ़ लेती है, मेजरमेंट्स वो बना लेती है। और आज देख लें बांग्लादेश एटलीस्ट हमसे तो बेहतर कर रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। तो अगर हम इसी तरह औरतों को बॉक्स करेंगे और बस इन्हीं को हमेशा ऑप्रेस करेंगे, डंडे लाते मारेंगे, और फिर ऐसी दूसरी ख़वातीन को स्पेस देंगे ऑनलाइन जो कि आके बोले कि मर्द की मार में तो प्यार होता है, आज वो खुद पिटती फिर रही है। सैड कहना नहीं चाहिए, ज़ाहिर है जुल्म किसी के साथ भी हो, दुखी होता है, लेकिन इस तरह की ख़वातीन जो इस तरह मर्दों की वैलिडेशन लेने के लिए इस तरह की बातें करती हैं, जब घूम फिर के खुद पे आती है तो फ़िज़ा अली के सामने बैठ के वो रो रही हैं कि मेरा शौहर मुझे मारता है। आप ही ने तो आके कहा था कि जी औरत की मर्द के मार में प्यार है, तो अब प्यार मिल रहा है तो एक्सेप्ट करें उसको। इसी चीज़ को बदलना है, सोच को बदलना है। सोच बदले बगैर मुल्क नहीं बदल सकता। अगर आप समझते हो कि 1800, 2000, 5000 साल पुरानी सोच लेके आप 21वीं 22वीं सदी में रेलेवेंट होगे, तो ये आपकी भूल है। यू जस्ट अ कंज्यूमर, रोटी पानी चावल खाओगे, हगोगे, बच्चे पैदा करोगे और मर जाओगे। इससे ज़्यादा आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी दुनिया में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।